हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, शिक्षावर्ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं और आपके जो क्वेश्चन हैं उनके ही रिप्लाई देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये बताएं कि इस पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि 2018 में जो क्वालिफाइड कर चुके हैं ये एग्जाम, क्या उन्हें दोबारा से एग्जाम देने की आवश्यकता थी, और यदि वो दोबारा से एग्जाम देते हैं तो 2018 की जो मार्कशीट है वो क्या रद्द हो जाएगी। साथ में बहुत से कमेंट ये भी आते हैं बीच में कि सर वर्ग 1 और वर्ग 2 के ज्वाइनिंग आदेश कब तक जारी होंगे। दोस्तों, तो इस संबंध में मैं पहले ही वीडियो ले आया था, लेकिन फिर से वही वीडियो की बात इसमें दोहरा दूंगा। तो दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब दो से अधिक शिफ्टों में या दो शिफ्टों में एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होता है तो एक सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड हो जाता है और एक सब्जेक्ट उससे थोड़ा सरल हो जाता है ना, इजी हो जाता है। तो इनके बीच में एक संतुलन बनाने के लिए जहाँ पर एग्जाम कठिन हुआ है उनके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और जहाँ पर एग्जाम थोड़ा सा सरल हुआ है उनके नंबर कम कर दिए जाते हैं। यानी कि एक रेशो लिया जाता है टॉप 10 स्टूडेंट का और उनके बीच में जो अनुपात निकलता है उसको दोनों में समान कर दिया जाता है, जिससे कि हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हिंदी भाषा 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, अंग्रेजी भाषा का हुआ है, गणित भाषा का हुआ है, जीव विज्ञान का हुआ है, वाणिज्य का और इतिहास संस्कृत, इनके एक एक एग्जाम हुए। अब यहाँ पर बात बनती है कि इनमें तो नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। तो यदि जो इंसान अभी फेल समझ रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों के 74 नंबर आए, 75 चाहिए, एक नंबर से फेल हुआ है, वो पास भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। तो एक शिफ्ट के बढ़ने, एक शिफ्ट के कम होने। अब बात करें कि जिनका मान लो एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ, जैसे कि वाणिज्य, जैसे कि इतिहास, तो क्या इनके नंबर घट बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों, होता ऐसा है कि कंप्यूटर की गलती के कारण आपका बी ऑप्शन सही मान लिया गया, लेकिन था सी ऑप्शन सही। तो जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उस समय भले ही आपको एक नंबर मिल गया हो, लेकिन जैसे ही उसका अपडेट किया जाएगा कि इसका बी ऑप्शन सही था तो फिर वो एक नंबर आपका कम भी हो सकता है या एक नंबर आपका बढ़ भी सकता है। हो सकता है कि आपने सी लगाया हो, सी ही सही हो, लेकिन उस समय बी मान लिया गया तो आपका एक नंबर कम हो गया तो वो एक नंबर बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर जो सिंगल एग्जाम हुए हैं उनके भी इस तरह से एक दो नंबर का फर्क आता ही आता है। अब बात करें 2018 की एग्जाम की दोस्तों, कि 2018 एग्जाम आपने क्वालिफाइड कर लिया था तो ये पात्रता परीक्षा देने की आपको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये आपका आजीवन मान्य है। और जिन्होंने भी ये पात्रता परीक्षा पास की है दोस्तों, उनकी भी लाइफ टाइम रहेगी। आपको सिर्फ सेकंड भर्ती परीक्षा देनी है। अब मान लो कि आपने 2018 में ये पास कर रखी है दोस्तों और आपने दोबारा से एग्जाम दिया है, दोबारा से फार्म भर दिया है, तो क्या वो रद्द हो जाएगी। तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। पूरा आप नोटिफिकेशन देखें, ऐसा कहीं मेंशन, हाँ उसमें एक मेंशन जरूर किया गया है कि 2018 की जो पात्रता परीक्षा है उसके बाद जैसे वर्ग 3 की हुई थी 2020 में, वो पास की हुई है तो उन्हें ये एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं भी मेंशन ये नहीं किया गया है कि आपकी 2018 की जो एग्जाम है वो रद्द कर दी जाएगी या वो मान्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस संबंध में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना आए, क्योंकि यदि ऐसा कुछ नियम होता तो आपके नोटिफिकेशन में वो मेंशन होता ही होता। तो अभी तक तो ऐसा नियम बना नहीं है। तो जिन्होंने भी 2018 पास की हुई है और दोबारा से एग्जाम दे रहे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि क्वालिफाइड भी नहीं हुए तो 2018 तो आपके पास है ही, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसके अलावा बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सर वर्ग 1 और 2 के, खासकर वर्ग 1 के जो आदेश हैं या वर्ग 2 के जो नियुक्ति आदेश हैं वो कब तक जारी होंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि हाई कोर्ट में जो जनजाति विभाग के भाई बहन हैं उन्हें मौका नहीं दिया गया, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी जनजाति विभाग में चॉइस फिलिंग का, तो हाई कोर्ट में उन्होंने केस लगाया था और हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी चॉइस फिलिंग फिर से कराई जाए और वो होल्ड रखी जाए। विभाग ने भी यही अपडेट दिया है कि हम मार्च के जो लास्ट वीक है उसमें नियुक्ति आदेश जारी कर देंगे और इस बीच में जो भी हाई कोर्ट के दिशा निर्देश होंगे उनका पालन करते हुए आपके वो नियुक्ति आदेश जारी होंगे दोस्तों। हालांकि आपके नियुक्ति आदेश अभी तक जारी हो जाते हैं, लेकिन बीच में ये जो केस लगे हुए हैं, इंदौर हाई कोर्ट है उससे जीत गए हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में फिर से चैलेंज किया गया है, तो वहाँ से क्या निर्णय रहता है, क्या डिसीजन रहता है, उसके ऊपर भी पूरा निर्भर करेगा। लेकिन उससे पहले जो गाइडलाइंस है हाई कोर्ट की उसे पालन करते हुए मार्च के आखिरी सप्ताह में आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी होंगे, ऐसा वक्तव्य जो है लोक शिक्षण संचालय से जारी किया गया था, जिस पर मैं पहले ही वीडियो ले आया हूं दोस्तों।
वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि ट्राइबल विभाग के शिक्षकों के लिए चॉइस फिलिंग का पोर्टल करो ओपन। हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए थे। नामों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए जो है विभाग ने ये निर्णय लिया था दोस्तों, तो उस संबंध में एक केस किया गया है। तो उसका जो भी अपडेट सामने आएगा उस हिसाब से आपका नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। और यहाँ पर आप इस वीडियो में देखेंगे तो विभाग ने यही अपडेट दिया है कि मार्च के लास्ट वीक में जो है आपके ज्वाइनिंग आदेश आ जाएंगे। तो आई थिंक जो भी आप बार बार रिपीट कमेंट करते हैं उन सब के मैंने रिप्लाई दे दिए हैं। ये वीडियो ऐसा ही था। आपने इसे देखने के लिए अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।